तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 और मैं आपके साथ रणदीप धानिया। कलायत इलाके की बात करें, फिलहाल मैं BDP ऑफिस में हूं और मेरी बैक साइड में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, अगर ग्रामीण इलाके की बात की जाए, अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले यानी मेले का आयोजन आज किया गया। पहले भी काफ़ी बार इस प्रकार के मेले लगाए गए, लगातार 2-2 3-3 दिन लगातार ये मेले चले, लेकिन लाभ क्या हुआ? लाभ उन लोगों का यही कहना है कि जब अधिकारियों से या जो विभाग यहाँ पर पहुँचता है उनको बोल दिया जाता है कि आपका कार्य हो जाएगा, लेकिन कब तक होता है? वो लोग आपके सामने, कैमरे के सामने वो लोग भी आएंगे कि जिसका काम नहीं हुआ, लेकिन मेले में ये देखें व्यवस्था कर दी जाती है, तामझाम जोड़ दिया जाता है, लेकिन वो लाभ उन लोगों को नहीं मिल पाता इस मेले के ज़रिए। लेकिन जो अधिकारी हैं वो इस बात को ज़रूर कहते हैं कि जब इस प्रकार के मेले का आयोजन किया जा रहा है और उसमें जो आम लोग आएंगे उनको लाभ मिलेगा, यानी लाभ मिलेगा, मिल नहीं पाता लाभ। बैंक की बात की जाए, तमाम विभागों की बात की जाए, फिलहाल 22 विभाग यहाँ पर हैं और किसका कार्य होगा, किसका नहीं होगा, कितना तामझाम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है। फिलहाल अगर शुरुआती तौर से यहीं से करूँ कि मैं फिलहाल मेरे सामने ऊर्जा विभाग से हैं। क्या नाम आपका? अजय कुमार जी। क्या योजना है आपकी? ऐसा जी, हम लोगों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए उनको हम एक पत्रिका दे रहे हैं और एक साथ में एक जो मैसेज दिया जा रहा है टी शर्ट पे कि भाई ऊर्जा बचाओ देश बचाओ, तो वो एक मैसेज लोगों को साथ के साथ ये दिया जा रहा है कि वो अंत्योदय परिवार मेले में अपनी आजीविका के तो करें ही, मतलब आजीविका का, तो साथ के साथ जो हम एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई वो ऊर्जा बचाएं ताकि उनके बिल वगैरह भी कम हो और उनकी जो है ना आमदनी भी, मतलब उसमें कैसे बचा सकते हैं ऊर्जा? ऐसा सर, सरकार के द्वारा जो है ना स्कीम चलाई जाती हैं विभिन्न, जैसे कि सोलर इन्वर्टर है, सोलर होम लाइट सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो है ना सब्सिडी पे प्रोवाइड किए जाते हैं। जब भी डिपार्टमेंट में विभाग की तरफ से कोई टारगेट दिया जाता है तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। क्या पहले भी इस प्रकार के मेले का आयोजन किया गया है? क्या पहले भी स्टॉल लगा आपका? नहीं, पहले नहीं लगाया हमारा। तो अभी जो है ना अतिरिक्त उपायुक्त महोदय ने जो हमें निर्देशन दिया है उसी के अनुपालन में हमने यहाँ पे अब की बार लगाया है। बिल्कुल, देखिए अगर लगातार मैं विभागों की बात की जाए, देखिएगा इस सामने भी तमाम विभागों, अगर 22 विभागों की बात की जाए तो यही मेले के अंदर तैनात हैं जो विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। फिलहाल कुछ देर बाद ADC साहब भी यहाँ पर पहुँचेंगे और मौका मुआयना किया जाएगा। फिलहाल आगे की तस्वीरें भी आपको हम जरूर दिखाएंगे कि तमाम तरह से जो बातें रख दी जाती हैं लोगों के सामने कि लाभ मिल जाएगा, लेकिन जो लोगों की लंबी एक कतार आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं ये सोचते हैं कि इनका जो कार्य है वो हो जाएगा, होगा कब ये इनको नहीं मालूम, क्योंकि जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनको कह दिया जाता है, डॉक्यूमेंट उनको सौंप दिया जाता है कि आपका कार्य हो जाएगा, बैंक में जाइएगा, आपका लोन हो जाएगा। फिलहाल मेरे सामने एक विभाग, कौन से विभाग से मैडम? मैं जिला परिषद कैथल नरेगा से। क्या योजना है आपकी? योजनाएं नरेगा की है जिसमें रोजगार दिया जाता है। साल में 100 दिन का रोजगार होता है जिसमें 15 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई की जाती है और इसी इनकी जो मजदूरी होती है वो 357 रुपये होती है। तो अब जिसका जॉब कार्ड है बना हुआ है पहले, तो वो अपना नहीं बनता उनका, जो अगर है इच्छुक है तो उनका जॉब कार्ड बना दिया जाता है और कार्रवाई आगे करवाई। फिर भी वो लोग यहाँ से भी लगते फिरते हैं कि हमारा कार्य नहीं होता। अभी एक महिला मिली थी, मेस्ट्रोल की बात थी उसकी। हाँ, वो पहले की बात है ना, अब उनके खिलाफ भी वहाँ कार्रवाई हो जाएगी जो BDP ऑफिस से ही होना था। जी नहीं, अभी देखिए और विभागों से भी आपकी हम ये बातें करवा रहे हैं कि जो तमाम विभाग हैं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आते रहते हैं, लेकिन जी किस विभाग से हो आप? MSME विभाग से। क्या योजना क्या आपकी? हमारी PMGP योजना है जिसमें 25 लाख तक का लोन दिया जाता है। इसमें 25 लाख तक का लोन दिया जाता है। इसमें सभी जातियों को समान रूप से सब्सिडी दी जाती है। इसमें 15 से 35% तक सब्सिडी रहती है हमारी। तो कैसे मिलेगा लोन जी, कैसे ले सकते हैं? आप यहाँ जो अंत्योदय परिवार है यहाँ मेले में आओ और आप अपने नॉर्मल जो कागज़ हैं, सरकारी जो ID हैं वो दे के अपना फॉर्म भरवा सकते हैं डिपार्टमेंट की स्टॉल से और आगे अपना लोन। जातियों के हिसाब से SC BC की बात करें तो कितना कितना लोन मिलेगा और सब्सिडी कितनी होगी उसके अंदर? अगर जाति के हिसाब से देखें तो जो कैटेगरी है, कोई भी SC BC है, OBC है और एक्स सर्विसमैन है, उसमें 25 से 35% तक सब्सिडी रहती है। लोन किस चीज़ पे मिलेगा उसको? लोन कोई भी आप मशीनरी लगाओगे, किसी भी कोई भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग करोगे, कोई भी सर्विस करोगे, उस पर लोन मिलता है। क्या कार्य क्या आपका? हमारा तो ये जो नंबर आई लिस्ट आई ना, उनका प्रिंट आउट है सभी के। तो कितने लोग पहुंचे अभी तक आपके पास? हमारे पास टोटल कितना? 141 ब्लॉक से 141 ब्लॉक से है और 22 22 अपने MC है।
फ़िलहाल अभी बाहर का ये दृश्य आपको दिखाया कि ऊर्जा विभाग या फिर टेक्निकल विभाग, लोन या तमाम तरह की आपको अगर कोई योजना का लाभ लेना है तो फिलहाल बाहर है। अगर मैं अंदर की बात की जाए तो अंदर की भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि जो योजनाएं हैं वो। हाँ जी, क्या काम था आपको? जी हाँ, भरा हम फार्म भर दिया? ना जी क्या हुआ? वो मांगा है जाति प्रमाण पत्र। लेके नहीं आए फिर आप? जा रहे जी कटवा कौन सा लोन है? मसाला मैसा बड़ा। देखिए 22 विभागों की ड्यूटी फिलहाल लगाई गई है, मेले के अंदर मौजूद हैं और बाहर का दृश्य भी आपको दिखाया। फिलहाल अंदर की तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि तमाम तरह के जो विभाग हैं यहाँ पर करिए हैं कि जो योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं आती हैं वो धरातल पर हो और जो लोग हैं उसका लाभ ले सकें। फिलहाल आप कौन से विभाग से हुए? मैं हरियाणा शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से हुई। जी जी, कैसे योजना का लाभ कैसे लें लोग? एससी कास्ट को उत्थान के लिए योजना का लाभ दे रहे हैं। जिस तरह दुकानदारी, मनियारी, करियाना कुछ भी हो, और भैंस पालन, सूर पालन, भेड़ पालन इत्यादि का लोन दे रहे हैं। कैसे, अगर भेड़ पालनी है किसी को या जो पशु का बता रहे हैं लोन, कैसे कैसे ले सकते हैं ये लाभ? हम उनके यहाँ पर ऑफलाइन फार्म भरते हैं और उनका बैंक में फार्म भेज देते हैं, तो बैंक के द्वारा घर पे विजिट की जाती है, उसके बाद लोन सैंक्शन हो जाता है, तो उसको सब्सिडी अवेलेबल कराई जाती है और लोन दिया जाता है। पहले भी इस प्रकार से आपने मेले में शिरकत की थी क्या? पहले स्टॉल लगाया था कभी? बिल्कुल, पहले भी 3 बार मेले कर चुके हैं यहाँ पे, तो बढ़िया कितना लाभ दे पाए लोगों को? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है उसमें लिए उसके सभी कुछ डिपार्टमेंट। ध्यान में हो, पिछली बार जब मेला लगा था कितने लोगों का लोन हुआ था? पिछली बार जो थर्ड मेला था उसमें कम से कम पशुपालन के 7-8 बेनिफिशरियों को लोन दिया गया था जी। आज कितने हुआ रजिस्ट्रेशन वगैरह? आज 12 बंदों का रजिस्ट्रेशन हो गया हरियाणा शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। चक्कर भी लगाने पड़ते हैं लोगों को बार बार, कभी इधर कभी उधर। आप तो यहाँ से करवा दोगे ना उनको, फिर वो चक्कर पे चक्कर लगे रहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी डिपार्टमेंट पूरा सहयोग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अंदर तक 22 विभागों की ड्यूटी लगा दी गई है यहाँ पर। और फिलहाल आप जी किस विभाग से? हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम जी। तो जो ये लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, SC BC की बात करें, BC की, हाँ, तो लाभ कैसे ले सकते हैं वो लोग? वो सीधी हमारे महकमे की तरफ से डायरेक्ट लोनिंग स्कीम है 50,000 रुपये की, वो दुकानदारी पे लोन है सर। हाँ जी। कैसे लेगा लोन वो, अगर उसको नहीं मालूम? जैसे कि जो लोग हैं ग्रामीण इलाके से आते हैं, उनको नहीं मालूम इस योजना का, तो कैसे? डॉक्यूमेंट्स बताते हैं सर, वो डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे कर देते तो लोन। क्या क्या कैसे लेंगे लाभ जी? उसमें सर डॉक्यूमेंट लगते हैं हमारे आधार कार्ड, राशन कार्ड, फैमिली ID, बैकवर्ड का सर्टिफिकेट, बैंक की कॉपी, उसी बैंक के चेक बुक लगती है सर। लाभ किन तक का ले सकती हैं जी वो? 50,000 रुपये का डायरेक्ट लोन मिलता है सर हमारे महकमे की तरफ से। अच्छा, आप महकमा देगा, बैंक नहीं जाना पड़ेगा उसको? नहीं सर, बैंक की तरफ से नहीं है, हम ही लोन देते हैं, आगे रिकवरी भी हम ही करते हैं उनको। तो उसको रिकवरी कैसे करेंगे उसकी? जैसे उन्होंने 50,000 रुपये का लोन ले लिया उसने, तो उसको जो लेंगे कैसे उस लोग? 1500 रुपये किस्त बनती है, फील्ड में जाके हम ही लेके आते हैं। आप ही लेके आते हैं? कितने लोगों को लाभ दे चुके हो अब तक? हमने सर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 117 लाभार्थियों को अभी तक लाभ प्राप्त दे दिया उनको। नहीं, दिक्कतें किस टाइप की? देखो, अगर सिविल खराब है ना किसी भी कैंडिडेट का, तो उसमें ना तो शायद बैंक कुछ कर सकता, ना हम कुछ कर सकते। तो सबसे पहले कंडीशन है सिविल ठीक होना चाहिए। हाँ, बाकी उसकी डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटी कंप्लीट है, जैसे SC सर्टिफिकेट है, जहाँ सब्सिडी का इशू, SC के लिए 50% है और जनरल के लिए 25%। अगर वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटी उसकी कंप्लीट है, फिर सबको लाभ मिल जाएगा। तो अब कौन सा योजना ही है फिलहाल लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं आपके ज़रिए कि ये लाभ है, या आप ये इस योजना का लाभ आप उठा सकते हो? सबसे पहले योजना 2 मील्स एनिमल की, उसमें 50% सब्सिडी है जनरल के लिए, नहीं SC के लिए, और 25% है इसके लिए जनरल के लिए। और इसमें 2 पशु खरीद करवाई जाएगी। जैसे एक पशु खरीद करवा दी, मैक्सिमम जो कीमत है एक पशु की 80,000, अगर जनरल है तो 20,000। उसको सब्सिडी का जो लाभ है वो विभाग की तरफ से मिल जाएगा। और अगर SC कैंडिडेट है तो उसको 50% सब्सिडी, मतलब 40,000 का फ़ायदा उसको विभाग की तरफ से मिल जाएगा। बेहतर लोन ले सकता है वो, लाभ मिलेगा। हाँ, लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात, इन केस अगर वो शिप या गोट यूनिट के लिए अप्लाई करता है, उसमें 90% सब्सिडी का प्रावधान है इन केस ऑफ SC कैंडिडेट। जैसे भेड़ बकरियों का लोन भी आता है उसके। हाँ, तो इसका जो नियरली 1 लाख के आसपास है इसका लोन रहेगा, और 90,000 के आसपास इसकी जो सब्सिडी है, जिसका उसको फ़ायदा हो सकता है। तो आज रजिस्ट्रेशन कितना हुआ रोहिला जी? आज 60 कैंडिडेट हमारे पास आ गए, और 60 में से ये लगाओ करीब 10-12 शिप गोट यूनिट की एप्लीकेशन आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राकेश है।
मैं महिला विकास निगम से हूँ। हमारी 2 स्कीमें हैं। एक तो व्यक्तिगत ऋण योजना है जिसमें जनरल BC कैटेगरी को 10,000 रुपये की सब्सिडी है, SC है उसको 25,000 रुपये की सब्सिडी है। दूसरी स्कीम आती है हमारी विधवा स्कीम, इसमें 3 लाख रुपये की स्कीम है। मैक्सिमम 50,000 रुपये तक सरकार की तरफ से जो ब्याज लगता है वो सरकार की तरफ से दिया जाना है। और यही जैसे जनरल स्टोर, मनियारी, परचून, शॉप, इन चीज़ों के लिए लोन। तो ग्रामीण इलाके की शहरी बात में शहरी इलाके में तो लाभ कैसे ले वो डॉक्यूमेंट वगैरह का? सर डॉक्यूमेंट जैसे वो किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहता है, जैसे अपने कोई नया काम है उसके लिए स्टार्ट करना है या फिर अपने व्यवसाय को बढ़ाना है, तो ये दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है। क्या पहले भी मेले में शिरकत की थी, पहले स्टॉल लगाया था क्या पहली बार यहाँ? सर ये जैसे चौथा फेज चल रहा है तो इसमें कंटिन्यू लगता जा रहा है। कितने लोगों को लाभ दे चुके हैं अब तक? सर अब तक 114 के आसपास, क्योंकि सर हमारा जो लोन है वो बैंक के से टाइप है। तो किस्त के हिसाब से लेंगे फिर उससे? तो फिर हाँ किस्त के हिसाब से बैंक से। बाल कल्याण परिषद द्वारा अंत्योदय मेले में आए हुए प्रार्थियों के लिए 3 प्रकार की स्कीमें चलाई गई हैं। एक कंप्यूटर कोर्स है, सिलाई कढ़ाई कोर्स है और ब्यूटी पार्लर का कोर्स है। तो कैसे ले लाभ वो विद्यार्थी या फिर जो युवाओं की बात करेंगे हम, तो लाभ कैसे ले वो? 18 से 55 का कोई भी बच्चा, लड़कियां या महिलाएं, वो 2 कोर्स कर सकते हैं, सिलाई का और ब्यूटी पार्लर का। और लड़का कोई भी है 18 से 55 के बीच में, वो कंप्यूटर का कोर्स भी कर सकता है। और अपना यहाँ से कोर्स करके हम सर्टिफिकेट देंगे उसको, और वो सर्टिफिकेट सभी जगह वैलिड है और वो अपना सब रोजगार कर सकता है। इसमें लोन का प्रोविज़न नहीं है, अपना काम कर सकता है। तो कहाँ सेंटर वगैरह कहाँ है? कैथल में है। तो कलायती इलाके के अंदर कैथल जाना पड़ेगा। तो यहीं से वहाँ जाएंगे फिर? जी बिल्कुल। तो कुछ इसके अंदर सबसे तो कुछ लाभ मिलेगा इसके अलावा? नहीं, लोन का कोई प्रोविज़न नहीं है हमारे यहाँ, खाली ट्रेनिंग कोर्स है और सर्टिफिकेट देंगे। क्या लाभ दोगे बच्चों को? बच्चों को ये जो गवर्नमेंट स्किल की तरफ से कोर्स करवाए जाते हैं, स्किल कोर्स उसके रिगार्डिंग है। हमारे यहाँ पे सूर्य स्कीम के तहत कंप्यूटर कोर्सिंग, स्टिचिंग, ब्यूटिशियन वगैरह के हैं। हमारा अब कलायत की ब्रांच है जो HRS के अंदर है, तो वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवा रही हैं, जहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। 3 से 4 महीने का कोर्स ड्यूरेशन होता है, उसके बाद इंटर्नशिप के लिए होता है। तो आज कितना रजिस्ट्रेशन हुआ आज फिलहाल? अभी तक के 8 रजिस्ट्रेशन है जो न्यू है हमारे पास, और 120 सीटें कंप्लीट है। ये जो लड़कियां हैं या फिर बोल लें कि लड़के हैं जो कोर्स करना चाहते हैं, वो पैसे से डरते ना थोड़ा कि हाँ पैसे लगेगा वहाँ जाकर, तो फिर नहीं, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सूर्य स्कीम के अकॉर्डिंग, जो हरियाणा स्किल डेवलपमेंट के हैं, तो इसकी वजह से वो। और जैसे हमारे पास सर सक्षम योजना की स्कीम है, उसमें +2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और +2 वाले को 900 रुपये, BA वाले को 1500। शायद बदलाव किया गया था सक्षम योजना के अंदर, क्या बदलाव था फिलहाल वो? नहीं, अभी तो कोई बदलाव नहीं सर, बस यही है रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद सक्षम योजना में। तो कब तक लाभ ले सकता है वो विद्यार्थी? 18 से 35 की एज में। और यही है सर, बस। कोई नई योजना आई हो सरकार की आपके विभाग? ऐसा कुछ नहीं, अभी तक तो कोई योजना आई शुरू हुई है, बस वही जो पुराना एक है पुराना बेरोजगारी भत्ता है जो वो नवंबर में लगता है सर। कई बार ये हो जाता है कि मैसेज नहीं पहुंचते, नंबर चेंज कर दिए जाते हैं, यानी जो विभाग में आके अपना ऑडिट कराओ, उसको कर दिया वहाँ से समस्या समाधान हो जाए। हमारे यहाँ PMEGP की स्कीम देते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसके तहत 2 तरह की सर्विसेज हैं हमारी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है और सर्विस सेक्टर में 20 लाख रुपए तक का है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंडीशन ये है कि आपको 10 लाख से ऊपर का अगर लोन चाहिए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 8 स्टैंडर्ड चाहिए, और सर्विस के लिए 5 लाख से ऊपर के लोन के लिए भी 8 स्टैंडर्ड चाहिए। उससे नीचे के लिए आपकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्कीम का जो पहलू है हमारे ये हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और शहर में यूनिट लगाना चाहते हैं तो आपको 15% सब्सिडी का प्रावधान है। जनरल के अलावा आप SC, BC, माइनॉरिटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड या अदर किसी तरह के रिजर्व कैटेगरी है और वोमेन है तो आपको 25% सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा अगर वही यूनिट आपने गांव में लगाना चाहते हो तो जनरल कैटेगरी को 25% और अदर कैटेगरी जितनी रिजर्व कैटेगरी हैं उनको 35% सब्सिडी का प्रावधान है। रजिस्ट्रेशन कितना हुआ आज 4 रजिस्ट्रेशन हो चुका है हमारा। कब तक चलेगा मेला? मेला सुबह शाम के 5 बजे तक चलेगा, बाकी पब्लिक आने तक कंटिन्यू करेगा। ये योजना है शायद आपकी? हाँ, ये हमारी हरियाणा की योजना है। इसमें
एक स्टोर खुलवा के देते हैं। जैसे ये आप देख ले कि EGD वगैरह होता है, जी उस टाइप का स्टोर है, लेकिन ये छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं। इसमें एक 200 स्क्वायर फीट की कम से कम दुकान की रिक्वायरमेंट है, या किराए पे लो या अपनी खुद की भी हो, और 3 लाख के आसपास की इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, और 1 लाख की सब्सिडी है, 50,000 की जो दुकान पे फिटिंग का काम होता है, फिटमेंट वगैरह, और 2,000 रुपये सरकार की तरफ से स्टार्टिंग में, जैसे मान लो दुकान करता है वो ब्याज नहीं दे पाता, तो 21 रुपये पर मंथ के हिसाब से सरकार ब्याज भी पे कर देती है। तो क्या करें उसके अंदर, उसकी चीज़ का सामान घरेलू सामान जो परचून टाइप का सामान होता है, उस पर वो सब्सिडी का की मुद्रा लोन होता है। सब्सिडी का तो ऐसे है, मान लो 3 लाख रुपए का उसने लोन ले लिया, उसमें क्या कि 50,000 रुपये तो डिपार्टमेंट कहता है कि पहले 2 साल हम ब्याज दे देते हैं उसका 21 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और 50,000 अगर आपको जो फिटमेंट में पैसे की रिक्वायरमेंट है वो भी हम दे देते हैं। 2 लाख रुपए का मिनिमम अपने दुकान के अंदर सामान रखना है, उसको सेल परचेज करोगे 10% मार्जिन पे अपने काम करना है। से मिलना हो तो कहाँ मिले फिर? ये हमारा वैसे तो अगर ऑनलाइन जाके हर हित पोर्टल पे चेक करोगे तो ऑटोमेटिक सर हरहित.com पे ही जाके आप उसको चेक करोगे, उस पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन करना या उसके बारे में जानकारी करनी है, उसके अंदर सब कुछ। क्या योजना है आपकी? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का मुख्य उद्देश्य तो यही होता है कि जैसे फार्मर ना मोस्टली ट्रेडिशनल क्रॉप्स करते हैं, जैसे कि जीरी लगा ली या गेहूँ लगा ली, उनसे इतना मुनाफा नहीं हो पाता उनको। तो हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में ना नई नई स्कीम्स आती हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उनको नए नए तरीके से खेती करने के प्रशिक्षण भी दिया जाता है और उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाया भी जा सकता है। अब इस मेले के अंतर्गत ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में 2 स्कीम रखी गई हैं, एक है मशरूम का उत्पादन और एक है बी कीपिंग का। देखो ये ना दोनों स्कीम ऐसी है जो भूमिहीन किसान भी कर सकता है, जिसके पास ज़मीन नहीं है। मीन्स मशरूम भी एक ऐसे कमरे में पैदा हो सकती है जिस जो मतलब वेस्ट है, उसको थोड़ा सा मेंटेन तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन मशरूम उग सकती है उसके अंदर। और बी कीपिंग के लिए भी कोई स्पेशली जो उपजाऊ ज़मीन है उसकी ज़रूरत नहीं होती, बक्सों को फूल वाले एरिया के आसपास रख दो तो मधुमक्खी पालन भी हो सकता है। जैसे किसी को मशरूम की खेती करनी पड़े तो क्या ले, वो क्या लाभ मिलेगा उसको? मशरूम की खेती के अंतर्गत क्या होता है, नॉर्मली ना स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंटल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। जैसे डिपार्टमेंट गाइडलाइंस में क्या होता है कि 100 ट्रे लेने होते हैं जो भी नया स्टार्ट करना चाहता है फल। सबसे पहले तो ना इन ट्रे वगैरह से पहले उसको प्रशिक्षण लेना होगा। हमारा डिपार्टमेंट खुद से उनको प्रशिक्षण प्रोवाइड करवाएगा। जैसे मीन्स हमारे पास कोई फार्मर आया, वो नोट करवा दे हमें नाम, तो हम खुद से ही बता देंगे उन्हें कि ऐसे ऐसे ही यहाँ पे ट्रेनिंग चली हुई है, पहले उनको ट्रेनिंग करवाएंगे। और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का जो मेला लगाया गया है, उसका उद्देश्य यही है कि जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है, उन परिवारों को उनकी आय का स्रोत उपलब्ध करवाया जाए। तो इसके लिए यहाँ 20 प्रकार के हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं। कैसे ले लाभ कैसे ले, अगर किसी को लाभ लेना पड़े ना? वो सब डिपार्टमेंट की अपनी अपनी पॉलिसी है, और ये हमारी पॉलिसी है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के तहत जैसे आप नया तालाब निर्माण करते हो अपने खेत के अंदर, हम उसकी मैक्सिमम लागत 7 लाख रुपए आती है, और हम उसको जनरल कैटेगरी को 40% सब्सिडी देते हैं, और एससी को 60% और सामान्य की लेडीज़ को भी 60%। क्या नाम है? डॉक्टर सुरेश कुमार, ABPM मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, हरियाणा। मनरेगा के मामले काफ़ी आते हैं ना जी, क्या आपके पास आ जाए कोई ऐसा मामला कि इसका काम नहीं हुआ, पेट्रोल की बात आती है? हाँ जी। मुख्यमंत्री अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले से हमारे पास एक बेनिफिशियरी आई, जिन्होंने अपना जॉब कार्ड बनाने के लिए अपना आवेदन दिया, और उनसे हमने आवश्यक दस्तावेज जैसे राशन कार्ड है, परिवार पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, बैंक खाते है, बैंक खाते की कॉपी लेके और बैंक कंसेंट फार्म दिया, और उनका जॉब कार्ड का ऑनलाइन हमने पंजीकरण कर दिया और उस लाभार्थी का जॉब कार्ड बना दिया है। तो कितने लोग? एक अभी तक तो एक ही आए हैं फिलहाल। जो ये बात्ता गांव से वंचित रह जाते हैं ना जी लोग कई बार इस योजना से। एक्चुअल में जो जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड ग्राम पंचायत द्वारा बनाया जाता है, तो ये रूटीन का प्रोसेस है, अपडेट ये चलता रहता है निरंतर। अगर महीने के अलावा भी अगर हाँ निरंतर चलता रहता है। हाँ। क्या नाम है? पवन कुमार। क्या किस विभाग से हो सर? रेड क्रॉस सोसाइटी में सुपरिटेंडेंट जी। क्या कार्य रहता है रेड क्रॉस का? रेड क्रॉस का यहाँ पर है ओम नर्सिंग का जी, अंत्योदय मेड़ों में।
होम नर्सिंग की ट्रेनिंग। कैसे दी जाती है ट्रेनिंग, भी देखेंगे ना सर। होम नर्सिंग की ट्रेनिंग ऑफिस में दी जाती है, रेड क्रॉस के ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर 8 दिन की ट्रेनिंग होती है। स्पेशल ट्रेनर होता है, उसके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। मान लीजिए मुझे ट्रेनिंग लेनी है सर, कैसे शुरुआत कहाँ से होगी? फार्म वगैरह जैसे अंत्योदय मिलेगी तो अंत्योदय में जिसका नंबर है फार्म भरने का, जो इंटरेस्टेड है, लेना चाहता है, उसका हम यहाँ दर्ज करेंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। 18 तारीख को मेले ख़त्म होंगे जी, 19 से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। 10 दिन की ट्रेनिंग रेड क्रॉस के ऑफिस में है। उसके बाद 10 दिन की ट्रेनिंग अपने सरकारी हॉस्पिटल में। 20 दिन की टोटल ट्रेनिंग होती है, 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे जी, एक रेड क्रॉस से मिलेगा, एक हॉस्पिटल से। उसको लाभ क्या रहेगा जी? उसको लाभ यह होता है, वो अटेंडेंट के रूप में काम करता है। भाई मान लो कोई ओल्ड एज आदमी है, उसके परिवार वाले काम पे जाते हैं, उसको संभाल नहीं पाते, उसको दवाई देनी है, उसको नाश्ता देना है, चाय देनी है, पानी देना है, या उसको कोई मरहम पट्टी करनी है, इसमें वो सिखाया जाता है ट्रेनिंग में। वो अटेंडेंट के रूप में उसका काम करेगा, और वो जो मालिक है वो फिर उसको डे बाय डे पैसे। विकास एलडीएम ऑफिस कैथल से जी। तो क्या आज बीमारी रहती है सर? आज यहाँ पर जो मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के तहत कैंप लगाया गया है, ताकि जिनकी फैमिली इनकम 1,80,000 से नीचे है, उन फैमिली को सरकार रोज़गार देने के लिए लोन प्रोवाइड करा रही है। किस प्रकार का लोन? इसमें सभी प्रकार के लोन है, चाहे भैंस पालन के लिए डेयरी डिपार्टमेंट से लोन मिल सकता है, विधवा स्त्रियों को लोन मिल सकता है, या किसी भी एमएसएमई जैसी एक्टिविटी के लिए, रोज़गार के लिए कोई भी लोन मिल सकता है। यहाँ पर हरियाणा सरकार के सभी डिपार्टमेंट बैठे हैं और वो अपनी अपनी योजनाओं को लेकर यहाँ पर आए हैं। जो भी लोन लेना चाहता है लाभार्थी, वो उनके पास जाए, वो अपनी। आपसे क्या उम्मीद करें? हमारे पास जब वो एप्लीकेशन हमारे पास फॉरवर्ड करते हैं तो वो पोर्टल पे आएंगे हमारे पास, और हम जो भी उनके बैंक लगते हैं उन सबको आगे फॉरवर्ड कर देंगे एप्लीकेशन, और उनको लगभग हफ्ते 10 दिन के अंदर उनको सैंक्शन करवा देंगे। वो लाभ उनको मिल नहीं पाता, बैंक वो योजना वहीं तक रह जाती है, वो लाभ नहीं ले पाते ना? नहीं, अभी जब से ऑनलाइन आया है सब कुछ, सभी बैंकों को ऑनलाइन दिख रहा है वो, और वो उसको त्वरित कार्रवाई करके सिविल निकाल के तुरंत सैंक्शन देते हैं। ऐसे बहुत मामले हैं कलायत इलाके के अंदर कि यहाँ से अगर मेला लग गया, अंत्योदय उत्थान जो मेला है, इसके माध्यम से वो फार्म जमा हो गए विभाग तक, बैंक तक जाता है, वो बैंक तक सिमट कर रह जाता है। ऐसे अगर कोई मामले है तो हमारे संज्ञान में लाए जाए, हम उस पर त्वरित कार्रवाई करें। शहरी स्थानीय निकाय नगर पालिका कलाय जी। क्या कार्य रहते हैं आपके? हमारा सर पीएम स्वनिधि योजना है, जो ये कलायत शहर के अंदर रेडी फटी का काम करते हैं। हम इनको स्टार्टिंग में 10,000 रुपये का लोन दिवाते हैं, जिसमें 9% ब्याज की माफ़ी होती है, 7% सेंट्रल गवर्नमेंट की, 2% स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, जैसे ही ये उसको क्लियर करते हैं 1 साल में, स्टेप टू स्टेप सिम्बल स्कोर अच्छा रहता है, तो फिर इसी ब्याज की छूट के अनुसार हम 20,000 रुपये दिवाते हैं। उसी तरीके से आगे 50 इससे स्टेप टू स्टेप बढ़ता रहता है। कुछ तो लोग ऐसे हैं ना, रेडी फड़ी वाले का लोन लिया था, वैसे कि वैसे पड़े हैं ना, वो कहते हैं कि आगे से उनको पास नहीं हो रहा उसका लोन। नहीं, अब सर कुछ एक बैंकों की ये होगी कि हेडक्वार्टर से स्पॉन्सर होने लगी। जैसे ही हमने अप्लाई कर दिया, हेडक्वार्टर से उनके पास मेल आती है, तब वो बेनिफिशियरी को अपने आप बुला लेते हैं। लेकिन बेनिफिशियरी उससे पहले 1-2 गेड़ा बैंक के लगा के सोचता चल रहने दे। हम उनको समझाने लग गए हैं कि आप अपना काम मत छोड़िए, आपके पास तब कॉल आएगी, तब आप चले जाइए। सिर्फ एक बार बैंक मामले किशन जी ऐसे हैं सामने कि किसी ने लोन ले लिया, वो उसका ना अटका पड़ा है, वैसे कैथल है, कौन सा विभाग है उसके अंदर आपका, तो वो लाभ नहीं ले पा रहा ना? सर देखो, कैथल का मैंने पता नहीं, कलायत का पता है लगभग। आपका ही है ना, यहीं से है वो। हाँ सर, एक बार नाम वो कुछ नोट करवा दो, बैंक में उससे कन्फर्म कर। क्या योजना है? ये थान मेले का एग्जिट पॉइंट है, यहाँ फार्म जमा होता है, यहाँ से ऑनलाइन कर देते हैं, विभाग के पास चला जाता है, उनको स्कीम मिल जाती है। कैसे होता है? यहाँ फार्म दे के गया सिटीजन, तो यहाँ से इसको ऑनलाइन कर देते हैं। ऑनलाइन कहाँ जाता है? ऑनलाइन ये जाता है मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो विभाग को बांट देते हैं, चीज़ इसके हैं जो जिस विभाग का फार्म है उसको सौंप दिया जाता है। हाँ, सौंप दिया जाता है। कितने लगभग कितना हुआ आज तक? अब तक आए हैं 16 फार्म आ चुके हैं, 16 ही अप्रूवल है।
अंत्योदय ग्राम उत्थान योजना यानी मुख्यमंत्री द्वारा जो युवा हैं या फिर लोगों की बात की जाए, जो आम लोग हैं, ये मेरे सामने देख सकते हैं कि इनको योजना का लाभ देने के लिए तमाम तरह से ये विभाग यहाँ पर बैठा है कि उनको इस योजना का लाभ दिया जाए। फिलहाल मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे बैक साइड में या जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, तमाम विभाग यानी 22 विभागों की यहाँ पर ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं कि जो लोगों के कार्य हैं वो किए जाएं। लेकिन कितना कार्य होगा, कितना लोग वो विश्वास करें, क्योंकि लगातार इस प्रकार से आज भी अंत्योदय जो ग्राम उत्थान मेले का आयोजन किया गया है, 22 विभागों की ड्यूटी लगा दी गई है। लेकिन कब तक ये समाधान कब तक होगा लोगों का? फार्म काफ़ी मात्रा में आपने देखे कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पर फार्म जमा करवा दिए हैं और उनको उम्मीद भी है कि ये जो फार्म जमा किए हैं ये उस विभाग तक पहुँचेंगे जिसका एक कार्य है। फिलहाल देखने की बात होगी कि बैंकों की बात लगातार हम कर रहे थे कि काफ़ी शिकायतें सामने आई थी बैंकों की कि यहाँ से फार्म जमा करवा दिया जाता है लेकिन उन लोगों को लाभ नहीं मिल पाता। वो लोग दर बदर की ठोकरें खाकर फिर वो घर बैठ जाते हैं कि ये योजनाएं हैं। यानी मेले का मकसद ये है, इन विभाग का मकसद ये है कि इस योजना का लाभ लोगों तक पहुँचाए। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपके साथ रणदीप धानिया, KBN 24।